स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं कविता रल्हन और आज जो हमारे साथ हम स्टूडियो में गेस्ट हैं उनकी फिल्म के बारे में आज हम बात करेंगे। फिल्म का नाम है ओमलो। जो फिल्म जो है उसने राजस्थान की जो सौंधी सी खुशबू होती है ना, उसको गांव से निकालकर कांस फिल्म तक पहुंचाया है। और आज इस फिल्म से जुड़े हुए कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सो आइए वेलकम करते हैं सोनू रणदीप चौधरी, फिल्म के डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, रोहित मखीजा जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और शंभू महाजन जो कि फिल्म के बहुत ही बेहतरीन लीड एक्टर भी कह सकते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं सोनू। हाँ जी। ओमलो, अगर एक वर्ड में एक्सप्लेन करना हो या एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना हो तो क्या है ओमलो और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ओके, ओमलो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ओमलो है ये बच्चे का निकनेम है। ओके। जैसे फुल नेम है इसका ओम प्रकाश, तो निकनेम है, घर वाले और गांव वाले सब उसको ओमलो करके बात करते हैं। और ओमलो की शुरुआत 2023 के स्टार्टिंग में हुई थी। और ये प्लान मतलब अगर इसको इस तरीके से अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये प्रोसेस में आई कहानी की ओमलो बनानी है या फिर ओमलो पे जाना है, तो ये स्टार्टिंग था कि हमें फिल्म अगर बनानी है तो क्यों ना हम अपने ही रूट पे काम करते हैं और अपनी ही जड़ों की एक कहानी लेके आते हैं। तो ओमलो हमारे रूट की, हमारे राजस्थान का, मतलब इसमें पहनावा, म्यूज़िक, खान पान, रहन सहन, राजस्थान की कला, म्यूज़िक, सारी चीज़ें मतलब भर भर के देखने को मिलेगी आपकी ऑडियंस को। और ये है कि सेड ऑफ जनरेशंस जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और ये इस तरीके की कुरीति, मतलब होता ना एक रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी चीज़ें। और ये इस तरीके की रूढ़िवादी है कि ये कोई सरकार, मोहल्ला, कस्बा ये हम पे नहीं थोपता है, ये खुद आप अपने अंदर पाल रहे हो। जैसे शराबी है तो कोई उसको नहीं बोलेगा कि आप शराब पियो। तो अगर पीढ़ी दर ये पीढ़ी चीज़ें चल रही हैं तो इसी सर्कल को शेडो ऑफ जनरेशन जो है वो है ओमलो। अच्छा, इस फिल्म का टीजर, ट्रेलर दोनों हमने देखा और अब ये ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, कांस फिल्म फेस्टिवल तक जा चुकी है। तो रोहित, आपसे जानना चाहूंगी कि राजस्थान में कितनी सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, लेकिन राजस्थानी फिल्म्स हमें देखने को नहीं मिलती। आई थिंक ये शायद पहली राजस्थानी फिल्म होगी, इसको कुछ ऐसा कहा जा सकता है? हाँ जी, इस लेवल पे तो पहली राजस्थानी फिल्म है जो 180 कंट्री में रिलीज हो रही है जी। और इस लेवल तक आज तक कोई फिल्म बनी भी नहीं है जिस लेवल तक हमने बनाया है इसको। और बीइंग ए प्रोड्यूसर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको एवरी टाइम एट ए टाइम आपको प्रेजेंट रहना है, नो मैटर व्हाट वेयर एवर यू आर। मतलब आपको हर चीज़, हर नीड फिल्म की पूरी करनी होती है आपको इन चीज़ में। और जो इस लेवल तक पहुँची है वो जो सोचा था वो पाया है अभी तक, और चलता रहा है। अभी देखो कारवां है, चलता रहेगा। देखो, राजस्थानी में पहले बनी है फिल्में, बनी है जी। काफ़ी फिल्में बनी हैं, काफ़ी फिल्में चली भी हैं। लेकिन जो हमारा जो टाइम है, हमारे आसपास का यूथ है, जो हमारे आसपास के लोग क्योंकि हैं, अभी पंजाबी सिनेमा देखने को मिलता है, तेलुगु, बिल्कुल तमिल, कन्नड़ा, राजस्थानी फिल्म्स इतनी देखने को नहीं मिलती। हाँ, मतलब तो ये पहले मतलब बाई चाले सासरिये इस टाइप की कुछ फिल्में हैं जो अच्छे खासा मतलब उनका थिएटर कलेक्शन अच्छा खासा रहा है, अच्छा खासा बिजनेस किया है उन फिल्मों ने। बट आजकल का जो टाइम है, मतलब अभी का जो दौर चल रहा है, जो हमारे आसपास के, हमारे एज ग्रुप के लोग हैं, इसमें भी फिल्में बन रही हैं। ऐसा नहीं कि फिल्में नहीं बन रही हैं, लेकिन कांस मार्केट में जाने वाली ये पहली फिल्म है। और ग्लोबली रिलीज होने वाली ये पहली फिल्म है। प्लस 24 अवार्ड 7 अलग अलग कैटेगरी में मिलने वाली ये पहली राजस्थानी फिल्म है। That's amazing. और ऐसी पहली फिल्म है जो कि हमारे गानों में भी रैप है। अच्छा। हाँ, पहली बार ऐसा दिया गया है किसी राजस्थानी फिल्म में कि सॉन्ग्स में भी रैप गाया गया और उसको मजा आता है सुनने में। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल है। शंभू, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनको पूरी जिंदगी निकल जाती है और उनकी फिल्म कांस तक नहीं पहुँचती है, और अभी आपकी क्या उम्र है? 13। कमाल है। और 13 साल में आप कांस फिल्म फेस्टिवल में हो आए हो। कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार राजस्थान गया और फिल्म 7 अलग अलग कैटेगरीज में 24 आवर्स पे रिलीज हो रही है आज। ओह वाव। तो आज खुशी का दिन है कि इतनी बड़ी फिल्म, और फिल्म की वजह से मुझे घूमने भी मिल रहा है अभी। बहुत अच्छी है और मन से तो बहुत मस्त लग रहा है कि 24 आवर्स मिल चुके हैं फिल्म को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और रिलीज कहाँ हो रही है? कांस मार्केट और वेब्स ओटीटी। वेव्स ओटीटी। अच्छा, जरूर देखना। अभी आज आइए तो आपने मोबाइल पे वेब्स ओटीटी डाउनलोड करो
बहुत अच्छी फिल्म है, जरूर देखना, मजा आएगा। मजा आएगा। और फ्री में देखने को मिलेगा। हाँ, फ्री में। अच्छा, आपको शूट करने में कितना मजा आया शंभू? जब शूट किया था तब तो आप और भी छोटे थे, तो आप कैसे मैनेज करते थे अपनी पढ़ाई और शूटिंग? और क्योंकि आप महाराष्ट्र से हो, पुणे से हो, तो वो राजस्थानी एक्सेंट पकड़ना, वो डायलेक्ट पकड़ना, वो कैसे किया आपने? फिल्म तो वेकेशन में हुई थी मेरी, ओके। बहुत अच्छा लगा था फिल्म करते हुए। और मारवाड़ी सीखने में दिक्कत तो होती है पहले पहले, क्योंकि अच्छा। मैं महाराष्ट्र से हूँ ना, मराठी तो इतनी मुझे समझती नहीं थी मारवाड़ी। हाँ। सोनू सर ने सिखाया, बाकी तो मामा ने सिखाई था। तो कुछ मारवाड़ी में बोल के सुनाओ हमें। हाँ, मेरा नाम शंभू है, कैसे बोलेंगे मारवाड़ी में? मैं एक डायलॉग मतलब, हाँ चलो, डायलॉग बोल के सुनाओ। मन्ने कुनी बेरो फिर किने बेरो, मेरे बाप ने। इसका मतलब इससे पूछ रहा है कि जो कैरेक्टर वो पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा फादर कहाँ है। ओ, तो ये बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मन को नहीं बेरो। तो बोलता है फिर किसको पता है, तुझे नहीं पता है? तो बोलता है मेरे बाप ने। मेरे बाप को ही पता है कि वो कहाँ है, मुझे कैसे पता कि वो कहाँ है? नाइस। कितने अच्छे से इसने पूरे डायलॉग के साथ बोला है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब बिल्कुल इसका ये भी था कि सेट के ऊपर ये अपने खुद के डायलॉग्स तो इसको याद थे, इसके हाँ। अलावा बाकी जो कैरेक्टर जितने भी थे सब क्रू उनके के डायलॉग्स याद थे इसको। मतलब बाई चांस जैसे वर्कशॉप चल रही है, कोई रिहर्सल हो रहा है किसी सीन का, जी, जी। कोई एक्टर फंबल मार रहा है या भूल रहा है, तो ये पीछे से बताता था कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, मतलब ये पीछे से। तो इसको अपने अलावा बाकी कैरेक्टर थे उनके सबके डायलॉग्स याद थे। सुनो, लेकिन ये भी कमेंडेबल है कि आप पहली बार, ये जो फिल्म आपने बनाई है, आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टोरियल डेब्यू है आपका। और वैसे आप एक्टिंग काफ़ी कर चुकी हैं, लेकिन उसके बाद डायरेक्शन में पहली फिल्म बनाना, और वो भी थोड़ी डिफिकल्ट फिल्म बनाना, चैलेंजेस के साथ, विदाउट एनी बिग सपोर्ट, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस आपके साथ नहीं था, और कांस तक ले जाना, तो ये सपना आपका पूरा कैसे हुआ? अगर आप पूरी जर्नी हमें अगर हमारे साथ शेयर करें कि हाउ डिड कांस हैपन, और एक फिल्म के लिए जब वो कांस जाती है तो उसकी तकदीर, उसकी किस्मत कैसे बदलती है? इसमें क्या है, जैसे कांस का भी अगर बात करें तो कांस में भी अलग अलग कैटेगरी हो जाती हैं, जैसे ऑफिशियल सिलेक्शन है या कंपटीशन में है। तो अपनी फिल्म जो थी ओमलो, ये कांस मार्केट में थी। ओके। जैसे अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, उनके अलग अलग मार्केट सेक्शन होते हैं कि एक मार्केट है जो सेल्स का है, एक ऑफिशियल सिलेक्शन का है, और एक कंपटीशन का है। तो मार्चिदू फिल्म्स जो कांस मार्केट है, उसके अंदर मार्केट के अंदर अपनी फिल्म थी। और इसका अगर स्टार्ट की बात करें तो स्टेट ऑफ सी जो वेब शो था जिसके अंदर मैं एक्ट कर रहा था, प्राइमरी कैरेक्टर था इस्माइल खान का, Z5 के ऊपर अवेलेबल है ये। उसके बाद लॉकडाउन का टाइम आया और सारी चीज़ें चल रही थी, काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी। ऐसा नहीं कि टाइम कभी वो था कि ऐसा नहीं, टाइम हमेशा अच्छा था, बहुत सही सिचुएशन थी, हर काम मिल रहा था आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काम मिल भी रहा था, अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी मतलब लाइफ मज़े से चल रही थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। ऐसा नहीं कि मतलब किसी चीज़ की दिक्कत आ रही है, जो एक शब्द बार बार यूज होता है स्ट्रगल स्ट्रगल, तो ये मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है। कोई भी चीज़, अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो 5 साल तक तैयारी कर रहा है, तो फिर हम उसको भी बोल सकते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, वो डॉक्टर बनने गया नहीं, वो स्ट्रगल करने गया डॉक्टर बनने के लिए। 5 ऐसे साल तो की- नहीं बोलते हैं नहीं हम ना? बोलते, तो फिर हम लोगों के एक शब्द क्यों चिपका दिया गया है? जैसे आप जिस लाइन में हैं तो आपने इससे पहले सीखा होगा, एक प्रोसेस सीखा होगा, उसके बाद आपने किसी सीनियर के साथ एज ए इंटर्न या फिर एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को स्ट्रगल तो नहीं बोलते, बोलते हैं सीख रहा है। तो सेम हमारा भी यही प्रोसेस है कि हम काम के लिए जाते हैं, ट्राई करते हैं, तो ये वाला शब्द नहीं है स्ट्रगल वाला, स्टार्टिंग से सीखने का प्रोसेस चल रहा था। और स्टार्टिंग से बात की जाए तो मैंने कुछ एक या 2 प्रोजेक्ट में कास्टिंग भी की है। उसका रीज़न ये था कि मैं जब भी स्टार्ट, जैसे ही मैं फर्स्ट डे पहुंचा बॉम्बे, और जब मैं कास्टिंग स्टूडियो गया तो देखते ही नॉट फिट, तो मुझे ये लगा ये जो नॉट फिट बोल रहे हैं इनके पास इतना क्या पावर है, एकदम से कास्टिंग वाले हैं कि नॉट फिट, मतलब आपको बात भी नहीं कर रहे हैं, नॉट फिट। तो मैंने कहा ये तो थोड़ा प्रोसेस, मैंने कहा ये जाने तो सही ये लोग हैं कौन, इनके पास क्या पावर है इतना। हाँ, मतलब आपका काम भी नहीं देखते, सिर्फ आपको देखकर शक्ल ही देखी और judge, नॉट हाँ। फिट। मैंने कहा यार ये ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हैं, अंदर से ऐसा क्या है कि एकदम से देख के क्या, मैं तो एक्टर तो बहुत अच्छा हूँ, तो मतलब नॉट फिट क्यों बोले? ये मेरे साथ नहीं, हर एक्टर के साथ होता है। तो मैंने कहा पहले ये जानना है, तो फिर मैंने कहा चलो पहले कास्टिंग असिस्टेंट बनते हैं। तो जब अंदर घुसा, अंदर जाके चीज़ें देखी और सारी चीज़ें पता चली, मैंने कहा ओके ठीक है, ये प्रोसेस है। तो जैसे ही प्रोसेस समझ में आया तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं ये कास्टिंग वाला है, इससे निकल के बाहर आते हैं। और फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपनी खुद की फिल्म बनाते हैं, और बाकी बाहर से काम मिलेगा, ऑडिशन देते रहेंगे, और बाहर से मिलेगा वो भी करेंगे। और जब तक ऐसा नहीं कि हम किसी के भरोसे बैठे रहें कि काम 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, काम नहीं मिल रहा, क्या करें, किस्मत नहीं है, वो सब कोसने से अच्छा है कि क्यों ना हम साइड बाय साइड काम स्टार्ट कर दें। तो फिर स्टार्ट करने की बारी आई, तो कि स्टार्ट करना है तो फिर ऐसा नहीं करना है कि पहला है कोई, मतलब पहले से दिमाग में रख लें कि कहीं कुछ हो गया तो हम लोगों को बस सिंपैथी गेन करने के लिए बोल देंगे यार हमारा तो पहला ही था,
सीख रहे थे। तो वो प्रोसेस नहीं था, प्रोसेस ये था कि लास्ट ही है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा नहीं करेंगे, मतलब ये लास्ट मौका है, मतलब डू और डाई एटीट्यूड के बस साथ। बस ये उसी प्रोसेस पे जाके करना है। इस प्रोसेस पे करेंगे कि पहला है, बोल देंगे यार पहला है तो हर कोई बोल देगा कि हाँ चलो ठीक है पहला है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, अगली बार का हो जाएगा, इस बार नहीं हो अगली बार हो जाए। तो ये प्रोसेस नहीं रखा, तो हर प्रोसेस के साथ डिटेलिंग में काम किया, और टारगेट वही था कि अगर हम यहाँ ट्राई करेंगे तो बहुत सारी अपने इंडिया में इतनी फिल्में बनती हैं, हिंदी फिल्में बनती हैं, और फ्राइडे अगर काउंटिंग किया जाए तो महीने में 4 फ्राइडे आते हैं, तो फिर रिलीज वाली चीज़ें एक अलग प्रोसेस में चली जाएंगी। थिएटर बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास पहले से बुक है। ऐसा नहीं कि हमें मिला नहीं, हमने कभी ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि हमने थिएटर पहले रिलीज से के ही लिए? हाँ Okay. थिएटर रिलीज के लिए कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि लाइनअप बहुत बड़ा है, Okay. तो उसको ब्रेक करना अभी सही नहीं है, और उस लाइन में जाके टाइम वेस्ट करना और वो सारी चीज़ें नहीं करते। क्यों ना, फेस्टिवल वाली एक जर्नी है, और हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है, मैं बात करूँ अनुराग कश्यप साहब की या फिर और बड़े डायरेक्टर की, तो हर कोई फेस्टिवल में जाता है। अनुराग कश्यप साहब आज भी उनकी फिल्में फेस्टिवल में जाती रहती हैं। तो ये फिर हमने कांस मार्केट के लिए फिल्म को भेजा, तो वहाँ से उन लोगों ने कहा ठीक है हम आपकी फ़िल्म का, वो सेलेक्ट हुई फिल्म मार्केट के लिए, और मार्केट में इसका प्रीमियर रहा। और उसके बाद सेकंड जो था, सेकंड ऑफिशियल सिलेक्शन कंपटीशन में फिल्म थी अटलांटा इंडियन फिल्म फेस्टिवल यूएस से, वहाँ बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। यहाँ से हमें एक जर्नी की चलो तो पसंद तब आ जब गई। अवार्ड मिला तब आपको लगा कि यस मैंने जो मेहनत करी है वो सफल हुई मेरी? हाँ, मतलब वो जब मैसेज आया तो बार बार 2-3 बार पढ़े, 2-3 को भेजा कि ये वही लिखा हुआ है क्या, मतलब ये लिखा हुआ तो वही है ना कि ये ओमलो को बेस्ट फीचर दिया गया है। फिर हम उनके पेज पे जाके देख रहे थे, मैंने कहा कि कहीं देखें उनके पेज पे, चेक तो करें उन्होंने वहाँ भी डाल रखा है या गलती से कोई मैसेज तो नहीं आ गया है। तो वहाँ जाके देखा कि हाँ, तो मैंने कहा यार ये मिल तो गया है फिर हमें, तो वहाँ जाके लगा कि हाँ मतलब चीज़ें बन तो गई है। और इतने प्रोसेस में था तो हमें आइडिया था कि मिलेंगे अवार्ड्स मिलेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए सेट पे जब हम काम करते थे, रिहर्सल चलती थी, तो शंभू और जब सब हम साथ में होते थे, तो जैसे मेरा कोई सीन हो रहा है तो शंभू आके देखता था, आके फिर पीछे से बोलता था मुझे लग रहा है सोनू सर अवार्ड बेस्ट एक्टर का जीतेंगे। वो दूसरा कोई कर रहा है तो ये कंपटीशन चलता था कि कौन बेस्ट करेगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड कौन निकालेगा। तो ये बोलता अगला सीन देखो, फिर मैं तो अगले सीन में तो आपने इसमें किया, अगला सीन में ऐसा करूंगा बेस्ट एक्टर का तो मैं ही अवार्ड निकालूंगा। तो ये आपस में सब हम मौज मस्ती में भी, हमारे बातों में भी यही चलता रहता था कि Nice. बेस्ट एक्टर मेरा है, बेस्ट एक्ट्रेस मेरा होगा, देख लेना। मैं तो मैंने कोई बात नहीं, बेस्ट डायरेक्टर भी वही निकालूंगा। तो ये सब हम डिस्कस करते रहते थे सेट पे। क्या बोलते हो शंभू, होता था? अच्छा, आपने बताया इस इंटरव्यू से पहले कि सेट पर जो लोग आप शूट करते थे, जिन लोगों के साथ, वो रियल लोग भी थे, रियल गांव के लोग थे, उनके साथ बिल्कुल शूट किया बिल्कुल आपने? बिल्कुल बिल्कुल, वो गांव के रियल लोग थे, और उस गांव में पहली बार फिल्म की शूटिंग हुई है। गांव का नाम क्या है? धोलिया। Okay. ये है बीकानेर के पास में श्री डूंगरगढ़, और श्री डूंगरगढ़ के पास में है धोलिया गांव। उस गांव के लोगों ने आज तक थिएटर में फिल्म भी नहीं देखी होगी, वो थिएटर तक भी वहाँ नहीं थिएटर पहुंचे। होगा ही नहीं, नहीं, ना? वहाँ है ही नहीं, थिएटर भी नहीं है वहाँ पर। तो वो जब पहली बार गए तो वो मतलब ये रील वाला टाइम उनको सबको लग रहा था कि रील टाइप बनाने कुछ आए हैं, लेकिन जब हमने उनको डिटेलिंग में बताया तो उनको लग रहा था शायद मोबाइल से या किसी छोटे कैमरे से हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब सेटअप बड़ा आया, मिनी अलेक्सा पे इसको शूट किया गया था कि 4 लोग कैमरे के साथ में हैं, 5 लोग इधर हैं, 20 लोग तो ऐसे सेट, तो वो उनको लगा कि यार ये तो कुछ बड़ा हो रहा है, पूरा एक प्लानिंग के साथ। तो उससे पहले कि हमें भी करना है, एक सीन हमें दे दो, एक सीन हमें दे दो, तो वही कि जो टेलर था हमारा, जो कपड़े हमारे वहाँ के जो ओरिजिनल टेलर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बना, तो उनको सरपंच बनाया है हमने। ओके। वहाँ के हमारे जो लाइन प्रोड्यूसर थे, जो एक्चुअल मनरेगा में काम करते हैं, उनको हमने ठेके का वाइन शॉप का ओनर बनाया है। तो इस तरीके से जो लोग थे जो हमारे साथ काम कर रहे थे प्रोडक्शन में, वो डायलॉग अपने याद करते थे और काम करते रहते, रिहर्सल में साथ रहते। तो 1 महीने का रिहर्सल का प्रोसेस था। तो उन लोगों के साथ काम करते टाइम 1% भी दिक्कत नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो कैमरे को लुक दे रहे हैं या कहीं कोई दिक्कत आ रही है। मतलब नेचुरल एक्टर्स हैं गांव के लोग, आप कह रहे हैं? बिल्कुल 70% गांव के लोग हैं। वाओ, 70%। नाइस नाइस। रोहित, एक बात बताएं, आजकल जो सिनेमा चल रहा है, जिस तरह की हम फिल्म्स देख रहे हैं, बहुत ही अलग एक्शन फिल्म्स भी आ रही हैं, फिर बीच में रोमांटिक फिल्म्स भी आई हैं, लेकिन अभी कुछ मिक्स ही आ रहा है और ऑडियंस को क्या पसंद आएगा उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और उस बीच रीजनल सिनेमा एक ऐसा सिनेमा है जिसको लोग सराह रहे हैं, जिसकी तारीफ हो रहे हैं। जैसे कांतारा फिल्म भी आई थी और लोगों ने बहुत पसंद करी थी। रूटेड स्टोरीज, रीजनल स्टोरीज, तो क्या ये रीज़न है कि आपको लग रहा है कि ओमलो भी लोगों के बीच दिल में जगह बना पाएगी क्योंकि ये रीजनल रूटेड सिनेमा है? रूटेड तो है ही सही, एक्चुअली हम सारे राजस्थान से ही हैं और जितना भी शूटिंग हुआ, जितना भी कास्ट एंड क्रू था, सारा राजस्थान से ही था और राजस्थान की इंडस्ट्री को भी ग्रो करवाना था। और स्टोरी लाइनअप ऐसा था
कि मतलब एक बार जब कोई बैठता है या फिर कोई फिल्म बनाता है या प्रोड्यूसर हो या कोई भी जब टीम मिलके बैठती है, तो वो जो कहानी सुनता है या सुनता है थे हम, मतलब हम लोग सुनते थे, तो अब अंदर से कुछ ना कुछ वो उठता था, मतलब गूज़बम्प्स आते थे कि नहीं यार ये स्टोरी चल सकती है। और रीजनल है, हम जुड़े हुए हैं राजस्थान से, सारे लोग राजस्थान से ही थे, राजस्थान की इंडस्ट्री को ग्रो भी करना था और ज़रूरी भी था, क्या पता यही टाइम हो जो हम जिस टाइम हम बनाने की सोच रहे थे। तो जब कहानी और कंसेप्ट सब चीज़ें आ जाती है तो मैटर नहीं करता कि आप किस तरफ जा रहे हो, मतलब आपको स्टोरी में दम दिखना चाहिए और आपको मतलब ऐसा फील आना चाहिए कि नहीं ये फिल्म चल सकती है 100%। और ऐसा ही फील हो रहा है कि आज हमारी फिल्म वेव्स OTT पे भी आ रही है और रिलीज़ भी हो गई है और आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से चलेगी भी सही, काफ़ी क्योंकि अच्छे कॉन्फिडेंस है। रिव्यू भी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे। हाँ, हाँ, कॉन्फिडेंस है पूरा, और था स्टार्टिंग से ही था कि हम दोनों ऐसे बात करते थे कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन होगा जो भी होगा। और जो आज 15-16 साल 18 साल हो गए हम लोग को, और आज हम दोनों साथ में बैठ के आपके सामने बैठ के बात करें और एक फिल्म के बारे में बात कर रहे थे जो 15-16 साल पहले सपना देखा था कि यार हम लोग साथ मिलके बनाएंगे। मतलब लाइक आई वॉज इन बॉम्बे, 3-4 साल मैं था बॉम्बे में, इसके साथ ही था, मैं भी एक्टिंग ही करता था। तो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो शायद मेरे उसमें नहीं था कि मैं एक्टर बन पाऊंगा, तो जो जिस जगह में बेस्ट था मैं उस जगह चला गया और ये जो था उस जगह चला गया, और हम दोनों ने मिलके एक ऐसा किया जो दो दोस्त होते हैं ना जो मिलके कुछ करते हैं, तो वैसा कुछ लग रहा है मुझे कि हो रहा है अभी। नाइस नाइस। माय लास्ट 2 क्वेश्चंस पहले शंभू से पूछना चाहूंगी। शंभू, राजस्थान में जो आपने शूट किया, क्या एक ऐसी मेमोरी है जो आपको हमेशा याद रहेगी? वहाँ का कोई खाना या वहाँ की कोई चीज़, वहाँ का एनवायरनमेंट, क्या आपको बहुत स्पेशल लगा वहाँ पे? जब शूट हो रहा था तो ओमलो हाउस जो मेरा घर दिखाया था, हाँ, तो वो बहुत पसंद है मुझे, जहाँ शूट किया था हमने ओके, ओमलो हाउस में, तो वो मेमोरी है मेरे दिमाग में। मेमोरी है। नाइस नाइस। और जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि ओमलो फिल्म देखने के बाद आपको क्या लगता है कि लोग, ऑडियंस किस फीलिंग के साथ लंबे वक्त तक वो फीलिंग उनके साथ रहेगी, और आगे आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स हमारे साथ शेयर करें? बेसिकली मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि ओमलो जो है, मतलब जो गांव की ऑडियंस है, वो इजीली कनेक्ट कर लेगी कि उनके आसपास की कहानी है, उनके ननिहाल या ताऊ के घर की या आसपास के, मतलब जो भी आपके कस्बे मोहल्ले, उनकी कहानी है। और जो शहर में जो लोग रहते हैं, पहले गांव में थे लेकिन अभी वो शहर में शिफ्ट हो गए हैं, तो बचपन में जो उन्होंने चीज़ें की हैं, कंचे खेलना, साइकिल का वो टायर चलाना, वो सारी चीज़ें, गाय भैंस ऊँट पे सवारी करना, वो पूरा प्रोसेस उनको वापस रिकॉल होने वाला है। प्लस जो कभी गांव में पैदा भी नहीं हुए, मतलब उनके माँ बाप गांव के थे लेकिन वो हमेशा से शहर के हैं, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप से, दादा दादी से ये कहानियाँ सुनी है कि हमारे गाय होती थी या हमारे भैंस होता था, ये सारी चीज़ जो कहानियाँ थी। तो अगर वो लोग भी ये फिल्म देखेंगे तो एक्चुअल वो फिल्म के थ्रू एक पूरा राजस्थान विजिट कर लेंगे। तो उनके लिए, प्लस जो गांव से हैं और जो गांव में कभी थे, सब ऑडियंस के लिए फिल्म परफेक्ट रहने वाली है। आप देखिए, और बाई चांस कहीं भी कुछ छूटता है, हमसे कुछ मिस हुआ है या कुछ और सुधार करने की बारी है, तो आप अगर हमें सजेशन देंगे तो हम नेक्स्ट फिल्म में बिल्कुल सुधार करेंगे। जी, और जाते जाते अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे? आपकी नेक्स्ट फिल्म जो है उसकी तैयारी शुरू कर दी है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रिप्ट तैयार है और नेक्स्ट फिल्म है वो हम अक्टूबर-नवंबर में शूट करने वाले हैं। ओके, अगेन बेस्ड इन राजस्थान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी रियल और ट्रू स्टोरी है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, 3 स्टेट्स की स्टोरी है जो राजस्थान में शूट होगी, और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों जगह से हम एक्टर कास्ट करने वाले हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हम मेट्रोज़ में रहते हैं और सोचते हैं कि यही इंडिया है, तो ये इंडिया नहीं है। ओमलो जैसी फिल्म्स जब हम देखते हैं, ऐसी फिल्मों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो पता चलता है कि रियल इंडिया क्या है। अगर रियल इंडिया फील लेना चाहते हैं, राजस्थान घूमने तो बहुत जाते हैं, लेकिन अब घर बैठे बैठे वो राजस्थानी फ्लेवर एंजॉय करना चाहते हैं पूरे परिवार के साथ, तो ज़रूर देखिए ओमलो।